मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत यह अष्टावक्र गीता प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ। अष्टावक्र जी ने उपदेश किया, जनक जी को ज्ञान का उपदेश किया। मोक्ष का साधन ज्ञान, एकमात्र साधन है ज्ञान, अन्य साधन है निरपेक्ष, क्योंकि बंधन अज्ञान से है, इसलिए ज्ञान मात्र से मोक्ष। उपदेश होने पर ज्ञान तो प्रमाण से होता है, वेदांत वाक्य ही प्रमाण है। वो वाक्य गुरुमुख से श्रवण करने पर ज्ञान होता है, और वेदांत वाक्य प्रमाण है, उसके साथ मनन करने के लिए भी कुछ उपदेश भी किया गया। उत्तम अधिकारी होने से उनके इतने उपदेश से ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हो गया तो स्वयं अपना अनुभव स्वयं प्रकट करते हैं जनक जी। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। अहो, आश्चर्य होकर के स्वरूप साक्षात्कार होने पर आश्चर्य। रज्जु में सर्प दे करे भय करे भागते हैं, कितने जोर आगे देखते आ रहे ये रज्जु है। आश्चर्य होते कितने जोर हम भागे, कितने बड़े सर्प हमको लगा। सपने से जगने पर भी ऐसे होता है। और ये तो अनादिकाल से भ्रम है, आत्मा में कोई है ही नहीं कुछ बंधन, किंतु अपने को बद्ध मान कर संसारी मान करके ही भटक रहे। ये तो हो बड़े आश्चर्य है। जो अनुभव होता है स्वयं अपना स्वरूप में निरंजन निर्गतम अंजनम यस्मात्, इसमें अंजन संबंध, किसी का संबंध मेरे में है ही नहीं। कोई उपाधि, उपाधि का धर्म, जगत का धर्म कुछ भी मेरे में है ही नहीं। निरंजन, और निरंजन शांत है। ना तो अज्ञान मेरे में है, ना अज्ञान का कार्य है। अज्ञान नहीं, अज्ञान का कार्य नहीं, कुछ भी सुख दुख संसार धर्म कुछ नहीं, अत्यंत शांत है। शुद्ध बोध, बोधो हम, बोध ज्ञान स्वरूप में हूँ। ये देहादि धर्म रहित, संसार धर्म रहित, सुख दुखादि धर्म रहित, क्षुत पिपासादि रहित, एक शुद्ध चिन्मात्र बोध हम।
सारा जगत प्रकृति का कार्य है। सांख्य लोग मानते हैं प्रकृति सब कार्य, कार्य सब प्रकृति में लीन हो जाते हैं। ये कहते मैं प्रकृति से भी पर हूँ, जगत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, प्रकृति है पर। प्रकृति से पर होने से प्रकृति के कार्य के साथ कोई संबंध नहीं। शुद्ध चिन्मात्र सारा जगत आरोपित अध्यस्त है, मिथ्या कल्पित है। शुद्ध चिन्मात्र वो तीनों काल में एक ही रूप है, क्योंकि निरंजन शांत है, ज्ञान रूप है। प्रकृति से विलक्षण अर्थात प्रकृति से पर, प्रकृति के कार्य से विलक्षण होने से उसका कोई संबंध है ही नहीं। प्रकृति भी आरोपित है, प्रकृति के कार्य से अध्यस्त सारा जगत मेरे में अध्यस्त होने के कारण अध्यस्त पदार्थों का धर्म अधिष्ठान में है ही नहीं, धर्म का संबंध स्वल्प मात्र भी नहीं होता है। अधिष्ठान स्वतः सिद्ध शुद्ध है और कल्पित धर्म अध्यस्त आरोपित धर्म, कल्पित जितने कल्पना करे उसका संबंध अधिष्ठान में नहीं होता है, क्योंकि कल्पित स्वतः है ही नहीं। और अभी ज्ञान होने के बाद शुद्ध स्वरूप है, तभी जब तक प्रारब्ध रहता है शरीर रहता है। प्रारब्ध कौन उसको कहते जो कर्म फल देने के लिए आरंभ कर दिया, अनादिकाल से संचित इकट्ठी किए हुए कर्म बहुत ही है। कितने जन्म में कितने कर्म किया, कितने भोग और कितने बाकी, बहुत कर्म है। क्योंकि एक जन्म में इतने कर्म हो जाते हैं, सारे कर्म का फल एक जन्म में नहीं होता है। भोग थोड़े कुछ भोग हुआ, कुछ कर्म रहा, ऐसे बहुत कर्म। वो संचित कर्म में से और पूर्व जन्म में क्या हुआ कर्म, उनमें से जो कर्म फल देने के तैयार हो गए थे, उन कर्म से ये जन्म आरंभ हुआ। पूर्व जन्म में मरण के पहले सब कर्म आगे का क्या है तो हिसाब हो जाता है, आगे क्या जन्म मिलेगा सब निश्चित हो जाता है, निश्चय हो जाता है। इसलिए मरते समय कोई आगे का उनको दर्शन होता है, आगे का दर्शन ज्ञान प्राप्त कर लेते, आगे देखते हैं तो आगे कहाँ जाना है। कोई कहते डरते आगे मुझे लेने के लिए, यमदूत आते हैं तो कभी सपना में जैसे उनको दर्शन हो जाता है। वहाँ शरीर छोड़े नहीं, छोड़ने के पहले अगले जन्म का थोड़ा कुछ संस्कार से होता है तो स्वप्न के जैसे उसमें अभिमान हो जाता है। उसमें इसी को ही श्रुति में कहा गया, आगे पाद रख करके पीछे पाद हटाते हैं, आगे का स्मरण हो जाता है। तो जो कर्म फल देने के लिए आरंभ हो गए इसी जन्म आरंभ से, उनका नाम प्रारब्ध प्रकर्षण आरंभ हुआ। प्रारब्ध आरब्ध मतलब आरंभ हुआ फल देने के लिए। जो फल देने के लिए आरंभ हो गया, ये जितने कर्म इतने कर्म अवश्य ही फल देंगे। धन में सर लेकर बाण मारते हैं, सर से रखा है, यदि छोड़ा नहीं है तो उसको रोक सकते हैं। यदि गति आरंभ होगी, गति का आरंभ हो गया, आगे उसको रोक नहीं सकते। गति आते लक्ष्य को जाकर भेदन करेगा। जो पीछे रखा है सर उसको नहीं मारेगा, जो रखा है उसको बंद करने का छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा नहीं। किंतु छोड़ दिया, गति आरंभ हो गई, वो जा करके आगे नहीं चाहने पर भी लक्ष्य में पहुंच जाएगा, भेदन होगा। कभी किसी को मारने के लिए चाहा कोई सोच करके, किंतु बाद में देखा छोड़ने पर तो कुछ अलग है, किंतु उपाय नहीं, वो जाकर लक्ष्य को भेदन करेगा। गति समाप्ति तक हो जाएगा सर। इसी प्रकार कर्म समाप्ति होने तक प्रारब्ध कर्म उस कर्म को फल देगा। ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध कर्म रहता है,
तभी भूयश्चांति विश्व माया निवृत्ति, अंत में प्रारब्ध कर्म के अंत में संपूर्ण माया की निवृत्ति। कर्म रहेगा तो अज्ञान निवृत्त हो गया तो अज्ञान का कार्य से निवृत्त हो जाएंगे, किंतु यदि प्रारब्ध कर्म रहता है तो उसका कारण कुछ मानना पड़ेगा, अविद्या। कुछ उसको अलग अलग शब्द से कहते लेस अविद्या की अनुभूति, अथवा संस्कार कुछ रह गया, अज्ञान आवरण नष्ट होने पर भी विक्षेप थोड़ा रह गया, द्वैत प्रपंच उसको दिखता है, व्यवहार करता है, किंतु दिखने पर भी बाधित हो गया, मिथ्या तो निश्चय हो गया। जैसे सर्प भय करके डरते थे, बाद में देखा सर्प नहीं खिलौना है, कोई सा प्लास्टिक के सर्प बनाते हैं, रस्सी से सर्प दिखा, बच्चे उसको लेकर खेलता है, दूसरे को डराता है, वो बाधित हो गया। पहले सर्प समझ कर डरता था, रोता था पास में जाने के लिए, छोटे क्या बड़े बड़े लोग को डर कर भाग जाते, जब जानते उसके बाद उसको खिलौना ऐसे पड़ा है, कोई डरते नहीं। बाधित होने पर भी सर्प जैसे दिखता है। कोई मूर्ति बनाने पर ऐसी मूर्ति बनाते हैं, लगता है कोई खड़ा है ऐसे, लेकिन बाद में देखा वो कोई ऐसी मूर्ति बना हुआ है, इतने सुंदर बनाते हैं तो देखने पर लगता है कोई खड़ा है, ऐसे पोशाक पहन के ऐसे दिखता है कोई है, बाद में देखा कि मूर्ति है। मूर्ति देख समझने के बाद ऐसे दिखेगा मन से कोई खड़ा जैसे, किंतु निश्चय हो गया मूर्ति है, आगे देखता नहीं कि मन से कौन नहीं करके वो मूर्ति है। बाधित होने पर भी बाधित से अनुवृत्ति, अनु का अर्थ पश्चात वर्तन, पीछे ही से रहता है। सर्प बाधित हो गया, सर्प नहीं है, रस्सी है, लकड़ी से प्लास्टिक से बना गया सर्प है, वास्तव है ही नहीं, तो भी सर्प जैसे दिखेगा। इसी प्रकार प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि बहुत दृढ़ है, बैठी हुई है। ज्ञान होने के बाद सत्यत्व बुद्धि नष्ट होगी, ऐसे दिखने पर भी सत्यत्व बुद्धि ने बाधित हो गया, मिथ्या तो निश्चय हो गया। मिथ्या तो निश्चय होने से अब भय नहीं, आराम से आनंद रूप से रहता है। इसी प्रकार थोड़ा उसका संस्कार भी पहले का स्मरण भी होता है, बाधित होने पर भी वो संस्कार से अभी अपने अनुभव कहते इतने दिन तक ज्ञान हो गया, बाधित हो गया सब, तो भी एतावंतम कालम, इतने दिन तक अनादिकाल से मोह नहीं व विडंबित, अहम एतावंतम कालम, इतने काल तक अभी तक ज्ञान होने तक ठगा गया मोहे न, मोह रूप भ्रम से, अज्ञान के कारण मोह भ्रम, इसे ठगा गया झूठा, मेरे स्वरूप में कोई है ही नहीं, किंतु अज्ञान के कारण में विडम्बित विडम्बना है कि जैसे उसे ठगा गया, मतलब झूठा। जैसे रज्जु में सर्प देकर भागा, बाद में रज्जु देखा, अरे भ्रांति से हम कितने भागे, कितने डरे, मोह नहीं वह विडम्बित, आश्चर्य होकर कहते ही होता मोह से ही, कुछ ही मेरे में है ही नहीं, आत्मस्वरूप नित्य मुक्त है, अज्ञान के कारण देहाद में आत्मबुद्धि करके भ्रांति से मैं ठगा गया, कितने दिन से भ्रम रहा। हाँ, श्लोक बोलो। अभी उपदेश के बाद ज्ञान होता है, तो अभी देखते हैं स्वयं प्रकाश, स्वयं अपने अनुभव कहते हैं। यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत, अतो मम जगत् सर्व मतवा न च किंचन।
यथा एक अहम अहम कर्ता पद है, एक जगत प्रकाशयामी तथा एनम देहम प्रकाशयामी। सारा जगत में देखता हूँ, जब जिसको दृश्य प्रपंच देखता हूँ, तथा एनम देहम प्रकाशयामी। एक यथा जगत प्रकाशयामी तथा एनम देहम प्रकाशयामी। जगत को देखते उसमें तो कोई संशय नहीं, अनात्मा जड़ है। इसी प्रकार देह को भी मैं देखता हूँ, जानता हूँ ये देह भी जड़ है, देह में नहीं हूँ। अभी तो देह में अहम बुद्धि कर बैठा था। सारे जगत को देखता हूँ, जिस प्रकार जड़ पर गए कुछ मेरे से भिन्न है। मैं देखने वाला दृग रूप चेतन हूँ, जो जिनको देखता हूँ मेरे से भिन्न है। सारा जगत को जैसे मैं देखता हूँ, ये दृश्य प्रपंच मेरे से भिन्न है। तथा एनम देहम प्रकाशयामी, देह को भी मैं देखता हूँ, अर्थात देह भी मेरे से भिन्न है। इसको तो मैं मान कर बैठा, देह भी मेरे से भिन्न है। सारा जगत को, जगत जड़ है, वास्तव है नहीं। जगत देह ये सारे प्रपंच कल्पित है, मिथ्या है, वास्तव है ही नहीं। मेरे से भिन्न, दृग रूप चेतन से भिन्न। भिन्न होने से, निरंजन होने से ये देह के साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं, ना जगत के साथ मेरा कोई संबंध है। देह में मेरा भाव, ये मेरा, पहले मैं मनुष्य अथवा मेरा देह हम, ये देह भी मेरा नहीं है, ना जगत किसी के साथ कोई संबंध नहीं। और यदि सारे कल्पित मेरे में कल्पित है तो सारा जगत मेरा ही, ये देह क्या मैं, सारा जगत मेरा है। अतो मम सर्वम जगत, सारे जगत मम, एक दृढ़ रूप चेतन है, उसमें सब कल्पित। अब किसका है जगत? मेरे में आश्रित है, मेरे में स्थित है। तो मम सर्वम जगत मम, मेरा, मेरे में आश्रित कल्पित अध्यस्त। इसलिए सारे जगत जो दृश्य प्रपंच देह के साथ मेरे में चेतन में अध्यस्त आरोपित है। मैं अधिष्ठान हूँ, सबका आश्रय अधिष्ठान, अधिष्ठान के बिना आरोपित नहीं रहेगा। अधिष्ठान में सब कुछ होने से, इसलिए सर्वं जगत मम, मेरा ही है। कहते आगे भी कहते हैं, जगत अध्यस्त कल्पित है तो फिर तुम आत्मा के साथ कैसे संबंध है? कहते संबंध है नहीं, वस्तु तो है ही नहीं। इसे सर्वम जगत मम क्या, अथवा न च किंचन, किंचन अभी मम न, मेरा कुछ भी नहीं है। सारा जगत मेरा नहीं, ये संपत्ति राज्य मेरा नहीं, ये देह भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, सब कल्पित। जैसे जगत कल्पित है, से देह भी कल्पित, कल्पित है, वास्तव है ही नहीं। ये नहीं तो मम न किंचन, अध्यस्त को लेकर के सर्वम जगत मम। और विचार करने के तथवा जो अध्यस्त है किसी से इसके साथ संबंध ही नहीं, इसे न किंचन, कुछ भी मेरा नहीं, कुछ पदार्थ है ही नहीं। ईशावास्य में जैसा आया, कस्यचित् धनम, धन किसका है? धन है कहाँ? कस्यचित् धनम। इसलिए एक ये है जगत, कहाँ क्या है? न किंचन, मेरे में कुछ है ही नहीं, क्योंकि कल्पित है, अज्ञान का कार्य। जैसे राज्य में अज्ञान से कल्पित सर्प, वो सर्प कभी है ही नहीं, पहले भी नहीं था, भ्रांति काल में भी सर्प नहीं, आगे भी नहीं है। इसी प्रकार मेरे में जगत है ही नहीं, न किंचन, कुछ भी मेरे में नहीं। कल्पित पदार्थ मरुभ में जड़ कल्पित कभी नहीं है। ऐसे में कुछ भी सारा जगत, पहले तो कहा अध्यक्ष होने के कारण आरोपित होने से मेरे में अध्यक्ष, ले मेरा सारे जगत। फिर कहे अध्यक्ष आरोपित है, तीनों काल में है ही नहीं वास्तव, तो न किंचन, कुछ भी नहीं, केवल अधिष्ठान रूप में हूँ, बहुत अच्छी मात्र दृग रूप मैं ही हूँ। एक अहम यथा प्रकाश, एक अहम प्रकाशयामि, एक ही मैं दृग रूप आत्मा प्रकाश रूप हूँ, और कुछ भी नहीं है। श्रुति कहते नेह नानाति किंचन, कुछ है ही नहीं, दिखता है कल्पित, और कुछ नहीं। अद्वितीय स्वरूप में जो अद्वितीय स्वरूप है
वही सत्यम ज्ञानम अनंत वही ब्रह्म है। विज्ञानम आनंद वही आनंद रूप है। से दुख का लेश मात्र भी नहीं, नित्य है, सदाय के रूप है, शुद्ध स्वरूप है, चिन्ह मात्र है। ये आश्चर्य जो अहो आश्चर्य, इसके यहाँ भी आश्चर्य होकर कहते हैं। हाँ श्लोक बोलो। श्रुति में भी आकाश आदि की सृष्टि कही गई। यह तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, ये कह कर के आकाश से ये तस्मादे तस्माद आत्मन आकाश समुद्र कर आकाश आदि की सृष्टि कही गई। तेजो असृजत सृष्टि कही गई। ये जगत में ब्रह्म में जगत का आरोप किया, इसको कहते अध्यारोप। आरोप करने के बाद फिर उसका निषेध कर देते। नेति नेति कहकर इति न इति न इति, इस प्रकार दृश्य जितने हैं सबका निषेध। एक वाक्य है नाना अति किंचन, किसी नाना है ही नहीं। अध्यारोप का निषेध अपवाद, अध्यारोप अपवाद अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। निष्प्रपंच ब्रह्म, उसमें कोई प्रपंच कुछ है ही नहीं, कोई धर्म है ही नहीं। शुद्ध ब्रह्म का उपदेश कैसे करेंगे? जाति गुण क्रिया धर्म कुछ हो तो उपदेश करेंगे, ना कुछ में धर्म है ही नहीं। किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है। शब्द प्रवृत्ति का जो निमित्त, जिस कारण से शब्द की प्रवृत्ति होती, गो शब्द की प्रवृत्ति होती है, जहाँ गो तो जाति है। मनुष्य हम उसको कहते जिससे मनुष्य तो जाति हो। घट इसको कहें जिसमें घट तो जाति हो। आत्मा एक अद्वितीय है, उसमें कोई जाति नहीं। अनेक व्यक्ति में एक जाति रहेगी, अनेक गो में एक गोत्व जाति, अनेक मनुष्य में एक मनुष्यत्व, अनेक घटों में एक घटत्व। आत्मा एक में जाति नहीं रही कुछ। और निर्गुण है, साक्षी चेता केवल निर्गुण, गुण नहीं। गुण हो तो गुणों को लेकर शब्द प्रयोग करेंगे। मधुरम, नीलम, सुगंध पुष्प सुगंधम, कुछ शब्द प्रयोग करेंगे गुण को लेकर के। उसमें कोई गुणा नहीं, निर्गुण है। किसी शब्द को शब्द प्रयोग नहीं होगा। और क्रिया हो तो क्रिया को लेकर चलती, लाभक, छेदक, छेदन करता है, पाठक, पाचक, कुछ क्रिया को लेकर कहेंगे। वो निष्क्रिय है, कोई क्रिया होती नहीं, तो शब्द प्रयोग क्रिया को लेकर नहीं कर सकते। संबंध को लेकर प्रयोग करेंगे दंडी आदि, कोई संबंध उसमें है नहीं किसी का, किसका कोई धर्म है ही नहीं। असाधारण धर्म लक्षण, कोई धर्म हो तो उसे धर्म को लेकर बताएंगे, कोई धर्म ही नहीं तो शुद्ध ब्रह्म का उपदेश करेंगे कैसे? इसे उपदेश करते समय कहते या तो वाच निवर्तन अप्राप्य मन शास्त्र, जिसको वाणी के द्वारा नहीं कर सकते। और कुछ उपदेश से फिर क्या उपदेश है? फिर उपदेश करने के लिए कोई उपाय नहीं। तो रज्जु में सर्प भ्रांति से दिखता है, देख लिया कि ये रज्जु सर्प नहीं, जो भ्रांति उनको बताते हैं देखो ये सर्प नहीं रस्सी है। ये पूछते कहाँ रस्सी है? सर्प तो हमको दिखता है, रस्सी कहाँ है? तो आरोपित सर्प का निषेध करके आरोपित सर्प को दिखाते हैं सर्पो रज्जु, ये सर्प ही रज्जु है। सर्प जिस समय उस समय रज्जु है, या पहले सर्प था बाद में रज्जु, या पहले रज्जु था बाद में सर्प होता है? सर्प कभी है ही नहीं। फिर कहते रज्जु सर्प, सर्प रज्जु, सर्प ही रज्जु है। सर्प रज्जु कहने से आरोपित सर्प को देखा करके, ये आरोपित सर्प जिसको सर्प समझते वही रज्जु है, अर्थात वो सर्प नहीं है। बाद समानाधिकरण कहते, बाद सर्प नहीं किंतु रज्जु है। इसको बताने के लिए सर्प ही रज्जु है, जिसको तुम सर्प समझते वही रज्जु है। वही रज्जु क्या था? सर्प नहीं है किंतु रज्जु है। इसी प्रकार सर्वम फलितम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म, सर्वम तो बहुत है, नाना रूप है। सर्वम अनेक है, गुण है, विचित्र है, वैचित्र है,
रूपवान है। तो ब्रह्म भी इस प्रकार अनेक है, सावयव रूपवान। सर्वम ब्रह्म का तो सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म, ये सर्व जो दिखता है वही ब्रह्म है। ब्रह्म कहाँ देखें, कहाँ रज्जु कहाँ देखे ना, कहते सर्प ही रज्जु है। भ्रांति कल्पित सर्प को देखा देते, देखो यही रज्जु है। उसे अध्यारोपित सर्प का निवृत्ति करके, आरोप अपवाद करके, निषेध करके, कल्पित सर्प का निषेध कर देने पर रज्जु है। वो सर्प नहीं है किंतु रज्जु है, देखो ठीक से। इसी प्रकार ब्रह्म को उपदेश करने के लिए ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति में कही गई। फिर जितने सब कार्य प्रपंच दिखता है ये भ्रांति कल्पित रज्जु में सर्प के समान है। सर्वम ब्रह्म नेह नानाति किंचन, है ही नहीं, ये ब्रह्म ही है। ब्रह्मेव इदं सर्वम, इसको गीता ने कहा, गीता में कहा भगवान ने, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव। सर्वम ब्रह्म कहो, सर्वम वासुदेव का एक ही अर्थ है, उसका कोई नाम नहीं है। सारे शब्द ब्रह्म शब्द हो, तत्शब्द हो, जितने शब्द है लक्षणा से कहेंगे। इसी प्रकार वासुदेव शब्द से शुद्ध चिन्ह मात्र को लेना, किसी भी शब्द से कहो एक ही चिन्ह मात्र है जिसका कोई वाचक शब्द नहीं है, क्योंकि अवाच्य है। तो कुछ नाम कल्पित नाम को लेकर के उसको कह देते, लक्षणा से कहेंगे। सर्वम ब्रह्म, सर्व नास्ति किंतु ब्रह्म है। इसी प्रकार वासुदेव सर्वम, सर्वम जो देखते वही वासुदेव। ब्रह्म का ज्ञान के लिए, ब्रह्म को देखने के लिए कहाँ जाएंगे, कहते ये जो दिखता है सर्वम यही ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्म, सर्व है नहीं, सर्व नहीं किंतु ब्रह्म है। सर्व का निषेध करके ब्रह्म उपदेश करते हैं। तो यहाँ अध्यारोप करके सब का अपवाद कर देते हैं। अपवाद अध्यारोप करेगा, पहले यदि सृष्टि नहीं बताएंगे तो निषेध किसका करेंगे, सृष्टि बता करके उसका निषेध कर दिया। अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म को ही उपदेश करते हैं, उपाय नहीं। और रज्जु में सर्प देखने वाला कहता हम तो सर्प देखते हैं, रस्सी आप रस्सी कहते, कहाँ रस्सी है, ढूंढता है रस्सी कहाँ है, और कहाँ दिखाएंगे वो सर्प, रस्सी तो हुई है जिसको तुम सर्प समझते हो। किसे कहते तुम्हारा कल्पित सर्प रस्सी है, सर्प रस्सी है। सर्प जो पहला सर्प है प्रसिद्ध कल्पित, आपको जो सर्पत्व ने निश्चित है सर्प मानते हो, अध्यारोपित आरोपित सर्प का कथन करके, अनुवाद करके, उसका निषेध करके ये सर्प नहीं है किंतु रस्सी है। सर्प इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म को जो कहते सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है। इसी प्रकार अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से सारा जगत में देखता हूँ, दृश्य वर्ग, कोई घटों को मैं देखता हूँ, घटों मेरे से भिन्न है, ना मैं हूँ ना मेरा धर्म, वो मेरा धर्म है। एक घटों को देखा, पेड़ को देखा, मकान को देखा, पर्वत, जितने देखा सारे जगत मेरे से भिन्न है। दृश्य जितने मेरे से भिन्न है, मैं दिग्रूप चेतन दृष्टा, उससे भिन्न। जैसे घटपट आदि में मैं भिन्न हूँ, दृश्य मेरे से भिन्न है, इसी प्रकार देह भी दृश्य है, ज्ञेय है, देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि, इसलिए सब मेरे से भिन्न, मैं नहीं हूँ, इससे मैं भिन्न हूँ। सब कल्पित, सारा प्रपंच भी कल्पित, देह आदि भी कल्पित। यही सबसे बड़ा है कि बुद्धि और आत्मा दोनों का जो तादात्म्य अध्यास है, ये बुद्धि को भी भिन्न समझ रहे, बुद्धि को मैं जानने वाला हूँ। बुद्धि को जो जानने वाला, बुद्धि से भिन्न है विलक्षण, वो दोनों का तादात्म्य अध्यास होने से बुद्धि आत्मा को एक मान करके, ये बुद्धि आत्मा को मिला करके उसको आत्मा कहते हैं। बुद्धि में ज्ञान होता है तो ज्ञानाधिकरण आत्मा तो कहते हैं तार्किक लोग। बुद्धि को मान करके बुद्धि से भिन्न कोई आत्मा नहीं, ऐसा भी कोई कहते बौद्ध लोग। वही कारण है, भ्रांति होने के कारण बुद्धि या आत्मा का एकत्व तादात्म्य अध्यास होता है। एकत्व इतने अध्यस्त है तो अलग नहीं दिखता है। इसे कहते बुद्धि जो दिखता है उसको कोई बुद्धि शब्द से कहे, कोई आत्म शब्द से एक ही दिखता है। बुद्धि आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से उसको आत्मा कह करके बुद्धि के धर्म उसमें दिखता है। बुद्धि में ज्ञान होता है, ज्ञान अधिकरण में आत्मा न्याय वैशेषिक मत कहते, और बौद्ध लोग उसी को बुद्धि कहते। बुद्धि से अलग कोई आत्मा है ही नहीं।
इतने है केवल, वो नित्य है उसने ही समझ करके, क्योंकि बुद्धि घटपट ज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। अभी घट ज्ञान हुआ, फिर पट को देखा, घट ज्ञान नष्ट हो गया, बुद्धि की उत्पत्ति नाश होती है। इसलिए बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होती है, बुद्धि क्षणिक है। जो आत्मा नित्य है उसमें भी क्षणिकत्व तो भ्रम हो जाता है, और अगर तो आत्मा नहीं मानते, जो मानते हैं बुद्धि के धर्म उसमें दिखता है। चैतन्य आत्मा का चैतन्य बुद्धि में एक तो भ्रम। देह आदि पहले बाहर प्रपंच दृश्य मेरे से भिन्न है, इसलिए देह भी मेरे से भिन्न है। देह के अंदर जितने शरीर अंदर है, बुद्धि आदि सब भिन्न है, ये समझ लिया तो मेरा न किंचा से किंचन, कुछ भी नहीं। श्लोक बोलो। यथा प्रकाशयामेको ये थूला शरीर जो दिखता है, इसको मैं देखता हूँ ये मेरे से भिन्न, ये तो समझ आ जाता है। पहले देह में हम बुद्धि थी, देह के मानते, देखते हैं लोग, कोई मर गया, देह पड़ा चला गया, देह नहीं आत्मा, मैं देह नहीं हूँ, और देह मेरा, ये भी थोड़ा समझ जाने पर दृश्य है मेरा नहीं, देह में हम भाव नष्ट हो जाए। किंतु मैं जो है, मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं निश्चय करने वाला हूँ, ये बुद्धि है। इसलिए ये दिखाते जैसे स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब मेरे से भिन्न है। स्थूल शरीर अन्नमय कोश दिखता है, और सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण मन बुद्धि मिला, 17 हो गए, ये सूक्ष्म शरीर। जिसके निकल कर चले जाने पर शरीर गया, नष्ट हो गया। प्रारब्ध समाप्त होने पर फिर सूक्ष्म शरीर चल जाता है, और कुछ नहीं तो लेता है, किंतु जो क्या हुआ पुण्य पाप उसको लेकर जाएगा, लेकर जाने में लेता है ही। कहते खाली हाथ से आया, खाली हाथ से गया। हाथ से तो खाली है, ठीक है, हाथ से कुछ नहीं ले सकता है, हाथ भी नहीं रहता है। कर्म इंद्रिय सब, हस्त जो इंद्रिय है वो इंद्रिय भी सूक्ष्म रूप है, उसमें कुछ नहीं पकड़ सकते। किंतु जो पाप पुण्य कर्म करता है वही लेकर के जाता है। जो आया प्रारब्ध कर्म लेकर के आया भोगने के लिए, उसको भोगना पड़ेगा। जितने कर्म लेकर के आया पुण्य पाप, उसको इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। और जब भोग कर लिया तो यहाँ भी नहीं जाना पड़ेगा, चल जाता है सूक्ष्म शरीर। और यहाँ जितने कमाया उसको लेकर जाएगा। पुण्य कमाए तो पुण्य, पाप कमाए तो पाप, उसको लेकर जाएगा कि ही पुण्य पाप उसको खींच कर ले लेंगे। वही कर्म उसको आगे जन्म देने के लिए संचित कर्म मिल करके वही कर्म उसको लेंगे, वहाँ लेकर कहाँ पटक देंगे, गया। सूक्ष्म शरीर भी मेरा, मैं ज्ञेय, इंद्रिय, मन बुद्धि ये सब है। और एक कारण शरीर, कारण होता है सब का, कारण अज्ञान है। जो अज्ञान है वही कारण। सुषुप्ति काल में अज्ञान है, फिर जगता है, उसी समय अंतःकरण जो सूक्ष्म शरीर है वो अज्ञान में कारण में लीन हो जाता है। अज्ञान मन में सब धर्म अधर्म पाप संस्कार सब अंतःकरण में है। फिर जब जगता है आ जाता है, जो मरण होता है चले जाता है, वो कारण शरीर भी उसके साथ है, कारण तो अज्ञान है, अंतःकरण में रहता है, फिर धर्म प्राप्त करता है। अभी इसमें दिखाते हैं पूरा शरीर थोड़ा सूक्ष्म कारण शरीर कुछ सब मेरे से भिन्न है, कुछ भी मेरे में नहीं। प्रकृति है परम, पहले कह दिया था, उसके स्पष्टीकरण के कारण शरीर भी मेरे से भिन्न है, मैं उससे भी विलक्षण। सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते।
फिर हो, फिर आश्चर्य, बार बार हो, कितने आश्चर्य है। सशरीरम विश्वम परित्यज्य अधुना मया कुतश्चित कौशलाद परमात्मा विलोक्यते। परमात्मा मया विलोक्यते, मैं परमात्मा का दर्शन करता हूँ। परमात्मा शब्दतार्थ परमात्मा मया विलोक्यते, स्वयं परमात्मा ज्ञान हो गया, वही विलोक्यते हम परमात्मा। कुतश्चित कौशलाद, किंतु पहले, उसके पहले क्या, सशरीरम विश्वम परित्यज्य, शरीर ही स इति सशरीरम, शरीरों के साथ। सबका शरीर बहुत ही, आपका शरीर कितने, एक है। एक तो सामान्य लोग कहते हैं, अभी आप श्रवण करने वाले को मालूम है 3 शरीर है। एक शरीर तो दिखता है, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर, 3 शरीर, बहुवचन हो जाएगा। शरीर ही सहित सशरीरम, सशरीरम विश्वम परित्यज्य, विश्व को तो छोड़ना है और स्थूल शरीर को छोड़ना है, खाली नहीं, 3 शरीर को, सशरीरम। कितने शरीर, शरीर ही सहित सशरीरम, सशरीरम विश्वम परित्यज्य, परितः त्यक्ता, पूरा छोड़ करके। छोड़ना क्या है, शरीर को छोड़ना कैसा है, उसमें जो तादात्म्य अहम बुद्धि उसको छोड़ना है, यही त्याग होता है। अहम बुद्धि को छोड़ देने से है ही मेरा नहीं, अभिमान से ही मेरा, और अभिमान से मेरा नहीं। बड़े मकान है, मेरा मेरा करते हैं, उसको बिक्री कर दिया तो किसको दे दिया, आगे मेरा है नहीं। और उसके बाद मकान टूटे फूटे क्या हो जाता, हमारा नहीं। जब तक हमारा है तब तक उसमें मोह है, अब बाद में हमारा नहीं। अभिमान जब तक है तो मेरा मेरा, इसी प्रकार देहादि में अभिमान है तो मेरा मेरा। अभिमान को छोड़ दिया, मेरे साथ तो कोई संबंध ही नहीं, सब छूट गया। सारे विश्व को मानते मेरा मेरा कर बैठता है, मरता है तो सब छोड़ देता है। कोई विवेकी पहले से सोचता है। लोग मरकर जाते थे, देखते इतने धन संपत्ति इकट्ठी करके, कोई तो सन्मार्ग में धन कमाया, कोई पाप करके कमाया, कोई दान पुण्य करता है, कोई नहीं करता है। कोई देखते इतने कमाया, दान पुण्य कुछ नहीं किया, देखो चला गया कुछ नहीं लेकर के, वो भी पश्चाताप करता है। किम अहम पापम अकरवम, किम अहम पुण्यम ना अकरवम, क्यों मैं पुण्य कर्म नहीं किया, क्यों पाप कर्म नहीं किया। कोई के मरते समय उनको लगता है, बच्चे को बोल कर बुलाते मेरे लिए गोदान करो, दान करो, ऐसे कोई के कहते। कोई के पिता नहीं करने पर भी पुत्र आदि लोग दान करते अंतिम समय में। कोई कोई उनको लगता है, पता चल जाता है उनके पुण्य के कारण, पता चल जाता है जाने का है तो बोल कर कहते हमारे लिए कुछ दान करो, गोदान करो, इसे कहते हैं। तो ये सारे उसी समय पता चलता है, कुछ नहीं लेकर जाता, कुछ नहीं। इसी प्रकार जो विवेकी विचार करता है, कुछ नहीं मेरा, सबको छोड़कर जाना पड़ता है, उसको मेरा मेरा करके हम बैठे विचारते क्या है मेरा। ये संपत्ति लेकर नहीं आया, नहीं लेकर नहीं जाना, फिर मेरा मेरा करते अभिमान। जिस प्रकार ये अभिमान को छोड़ता है, मर गया तो उसके साथ और संपत्ति के साथ, मकान के साथ उसका अभिमान नहीं रहा, वो चला गया, फिर कहाँ जहाँ जन्म लेगा वहाँ फिर अभिमान करेगा। इसके साथ अभिमान समाप्त हो गया मरने के बाद अज्ञानी। अरे विवेकी विचार करता है, साधन चतुष्ट विवेक जो करता है तो सबको छोड़कर जाते हैं, देखता है छोड़कर गया नहीं है, फिर अभी मेरा मेरा क्या करता है, क्या इसके साथ संबंध है। देह को थोड़ा शरीर को छोड़ दिया, ये भी नहीं है। इसी प्रकार सारे जितने हैं ये वास्तव आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं, तो सबको परित्याग करने का, उसमें सत्यत्व बुद्धि का त्याग करना, ममत्व बुद्धि का त्याग करना, अहम भाव छोड़ना, यही छोड़ना है। संपूर्ण विश्वम शरीर के साथ परित्यज्य, वही परित्याग है। उसमें जो तादात्म्य भाव है, ममत्व है, अहम तो अममता, उसको छोड़ दिया। और जगत में सत्य तो बुद्धि है,
पर्वत दिखते, व्याघ्र अस्थि दिखते, उसे अहंता ममता नहीं, किंतु सत्यता बुद्धि, सत्य। कहीं सर्प दिखते, वह अहंता है ममता है? अहम तो ममता कोई नहीं करता, किंतु सत्य तो बुद्धि, सत्य तो बुद्धि छोड़ना, जगत में सत्य तो बुद्धि को छोड़ना, अध्याय में अहम भाव को छोड़ना, ममत्व को छोड़ना, मेरापना, यही परित्याग होता है। शरीर के साथ पूरा विश्व को परित्याग करना। जब सब वास्तव है ही नहीं, उसको पकड़ कर रखे मेरा करके। जगत को तो कुछ नहीं, धन संबंधी कुछ नहीं, मकान आदि कुछ नहीं, परिवार आदि कुछ नहीं, किंतु देह के साथ अहम बुद्धि है। देह को सोचिए, देह भी स्थूल देह तो नहीं, सूक्ष्म शरीर जाता है। जब तक ज्ञान नहीं होता है सूक्ष्म शरीर रहता है, किंतु विचार कर देखने पर ये सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है। जिसको मैं जानता हूँ मेरे से भी नहीं, वे मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, ऐसा विचार करना ही त्याग है, परित्याग। विचार विवेक होने पर पूरा परित्याग, पूरा त्याग होता है। नहीं तो त्याग नहीं होता, मेरापन जाता नहीं है। और छोड़ दिया तो फिर कुतश्चित कौशलादेव, किस प्रकार कौशल कुशलता से, निपुणता से ही बस वही है, और कुछ है ही नहीं। जो विवेक वैराग्य संपन्न हुआ, मुमुक्षु तो हो गया, मोक्ष में हुई आती थी, तो तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगछेत समिति पानी। गुरु को, सदगुरु को प्राप्त किया, गुरु का उपदेश ग्रहण किया, गुरु के शरण में जाने पर उपदेश हुआ, उतने में कैसा किसी प्रकार सब छोड़ गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। जब तक ज्ञान नहीं होता है, साधक साधन करते करते कभी हताश हो जाता है, थक जाता है। क्या ऐसे ही जीवन चला जाएगा क्या? अच्छा साधक भी बहुत साधन करने के बाद फिर कभी कभी परमात्मा से प्रार्थना करते, भगवान क्या है, ऐसे क्या चलता है, ऐसे हो जाएगा। और कोई साधन, अन्य साधन करने वाले भी बहुत साधन करते हैं, जप आदि, फिर बाद में उनको मन में आता है ये तो कुछ नहीं हुआ, क्या होगा। कोई मिले थे पुराने संत उत्तरकाशी में, बड़ो अच्छा साधक, सब लोग उनको बहुत सम्मान करते, मानते, बड़े तपस्वी बड़े। वो आए थे, बोले पता नहीं ये मेरे माने में ऐसा होता, सबके माने में। अभी मेरी इच्छा होती मैं थोड़ा पढ़ूँ। आप पढ़ाए तो पाठ बद्रीनाथ में एक बार चातुर्मासी किए थे, साथ में महात्मा थे, 12-14 पाठ चलाते थे। वहाँ भी कोई दो महात्मा पुराने आकर बैठे, जो लोग बहुत दिन से वहाँ रहते, जप आदि करते, बड़ा साधना है। कोई दाढ़ी जटा बना हुआ, कोई किस प्रकार, कोई टाट पहनता है, कोई किस प्रकार, लोग उनको मानते हैं, अच्छा तपस्या करते, अच्छे साधक भी है। वो पाठ में जो बैठे तो उनको लगता, किसी ने कहा, बोली ये लोगों का कितने भाग्य अच्छा है, इस छोटे उम्र में मेरे पाठ वेदांत श्रवण करते, हमारा जीवन ऐसे चला गया, हम पाठ नहीं सुने, थोड़ा सुने। बड़ा ऐसे कोई आए थे फिर उधर आकर के, ऐसे कोई महात्मा मिले, बोलते हमारी अब इच्छा होती है हम पाठ श्रवण करें। ज़्यादा दिन नहीं कर पाए, थोड़े दिन कोई करते, किंतु उनकी इच्छा, उत्कट इच्छा होती है हम भी पढ़े, हम भी श्रवण करें। बहुत एक कथाकार भागवत कथा करते, बड़े बोलते मैं कथा करूँगा तो किसका वश में है कि हिल जाएगा, तो सबको मोहित तो कर देंगे ऐसे। अब वस्तु तो ऐसे कथा न बोलते बोलते ऐसे स्वाभाविक रुला जाता है, रुला देंगे। भावु के अच्छा साधक है, पंडित है, ब्राह्मण, किंतु वो पंचदशी पढ़े हमसे, हम बोलते हमारी इच्छा है, अभी उनके समय अंतिम समय था, कहे हम आपके साथ चलूँगा, ये सब छोड़ देंगे, छोड़ करके हम पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार कभी कभी ऐसे बहुत साधन करने पर इसे होता है, परिवर्तन होता है। तो ये जो ज्ञान हो जाता है उसको लगता है, पहले तो लगता है कितने दूर कब मिलेगा, कब मिलेगा। कहीं जाते हैं, मानसरोवर गए थे, चलते हैं मानसरोवर, आने वाले कोला दिखता है, मानसरोवर कोला से आने, मानसरोवर कहाँ है, बहुत ऊंचाई से चढ़ कर गया, बोले ही मानसरोवर आ गया। वो सोचा अरे कैलाश पर्वत तो इतने दूर में, मानसरोवर कहीं उसके आगे कहीं होगा, किंतु वहाँ जो पहुँच गया देखा अरे अभी आगे। ऐसे होता है कभी कभी, कितने दूर पूछते हैं, फिर कभी लगता है पहुँच गए। इसी प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है, देख कुतश्चित कैसे ज्ञान हो गया, फिर उसके बाद सोचता है कितने तरीके सरल से हो गया। पहले तो लगता है बहुत साधन करते कुछ नहीं होता है,
बाद में लगता है अरे कुछ नहीं, हमें किसी साधन है, इतनी जल्दी कैसे हो गया, कैसे प्राप्त हो गया, किस प्रकार हो गया, कैसे हो गया। कुतश्चित कौशलादेव, किसी प्रकार कौशल, यही उसका मालूम इतना है कि हम गुरु के पास समर्पित हो गए, बस गुरु के उपदेश ग्रहण किए और कैसा क्या हुआ, बड़ा चमत्कारी कहते। परमात्मा भी लोग कहते, परमात्मा के दर्शन के लिए कितने भटकते हैं, कितने साधन करते हैं, कितने मार्ग उपदेश करने वाले, कितने मार्ग में चलने वाले, कितने करते हैं, कितने जन्म से लगे, करोड़ों करोड़, कितने कितने 1 2 4 जन्म नहीं, कितने करोड़ जन्म हो गए, कितने लगे, लग करके अभी कुतश्चित कौशलादेव, किसी से ही किस प्रकार परमात्मा विलोक कहते अहो करके आश्चर्य प्रकट करते हैं। श्लोक बोलो। इस सारा जगत देहों के साथ मेरे से भिन्न है, वस्तु तो है ही नहीं, जितने सब कल्पित है मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, मेरे भिन्न जिनको कहते वास्तव कोई है ही नहीं, इसको ही बताते हैं, कुछ भी नहीं है। सारे ब्रह्मांड जो कल्पित पदार्थ है उसकी अलग सत्ता है ही नहीं, अधिष्ठान की सत्ता उसमें दिखती है। जब हम होता है सर्प अस्थि, सर्प है कहते अधिष्ठान जो रज्जु उसकी सत्ता सर्प में दिखती है, सर्प की वहाँ सत्ता है ही नहीं। अयम सर्प कहते, अयम यह सर्प है, अयम जो अयम शब्द कहते हैं ना, इदम शब्द का अयम, इदम इदन तो इदंता सामने, इदंता भी रज्जु में है, रज्जु में इदंता है, पूर्ववर्ती तो सामने है इदम, इदम करे जो वस्तु है इदम उसको दिखाते हैं। किंतु सर्प के साथ तादात्म्य हो जाता है तो सर्प को अयम कहते, सर्प सामने है ही नहीं, जो नहीं उसको अयम कहते। जो अयम शब्द आया इदम शब्द का, इदम तो अयम शब्द कहाँ से, राज्य में जो है इदम वो सर्प में दिखता है, अधिष्ठान में जो इदम वो इदम सर्प में दिखता है। वहाँ सर्प इदम नहीं, अयम है ही, सर्प है ही नहीं, फिर अयम कैसे कहेंगे। अयम तो सामने हो प्रत्यक्ष दिखता है तो अयम कहेंगे, सर्प है ही नहीं तो अयम कैसे कहेंगे। अधिष्ठान की धनता वहाँ दिखती है, अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्त की सत्ता अलग नहीं, रज्जु की सत्ता से सर्प की सत्ता अलग है ही नहीं। तीनों काल में रज्जु ही है, सर्प की सत्ता कभी है ही नहीं। इसी प्रकार ये सारा प्रपंच हमारे में सदरूप में हूँ, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं, इसकी सत्ता है ही नहीं। इसको बताते किस प्रकार दृष्टांत से समझ करके बताते हैं। यथा न तोयतो भिन्नास तरंगा फेन बुद्बुदा आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्म विनिर्गतम्। यथा तरंगाः फेन बुद्बुदाः तूयतो न भिन्नाः। तूय है जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम मां भक्त्या प्रयच्छति, तोय जल है। तोय तो हम तो जल से, जल में तरंग होते हैं, तरंग में फेन कहीं हो जाता है, जल में बुदबुद छोटे छोटे बुदबुद होते हैं। तरंग जो पानी चलता है तो हिलता है तो उसमें बुदबुद तुरंत देखते देखते नष्ट हो जाता है। तरंग बड़ा बड़ा तरंग होते हैं और फेन हो जाता है। जितने सब उसमें दिखते हैं और जल से भिन्न नहीं है। वही जो तरंग बड़े बड़े दिखते हैं वो जल से भिन्न क्या है, बुदबुद भी जल से भिन्न ही नहीं, और उसके अंदर थोड़ा वायु दिखता है, वैसे में जल से भिन्न कुछ नहीं। पेन भी वही जल है, उसमें थोड़ा कुछ मैला मिल जाता है तो मैला मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। पानी में कोई मैला चलता है, जल से भिन्न नहीं है।
जल में दिखने वाले अलग दिखते हैं, विचार नहीं करने पर लगता अलग, किंतु जल से भिन्न ही नहीं, वो जल ही है। तथा विश्वम आत्मा विनिर्गतम आत्मनो न भिन्नम। सारा विश्व जल से बना गया, फिर तो बुद्ध बुद्ध तरंग आदि है जितने, जल से भिन्न नहीं। इसी प्रकार ये विश्वम सारा जगत कहाँ से आया? आत्मा विनिर्गतम, आत्मा से निकला। आत्मा से निकला क्या? आत्मा अधिष्ठान में अज्ञान से दिखता है, रज्जु में जैसे सर्प दिखता है, आत्मा में कल्पित है, आत्मस्वरूप में कल्पित है ये जगत। और आत्मा विनिर्गतम, ब्रह्म से उत्पत्ति जगत को ऐसे श्रुति में कही गई, इसमें निकला आत्मा विनिर्गतम विश्वम जगत आत्मनो न भिन्नम, आत्मा से भिन्न है ही नहीं। उत्पत्ति माने तो भी आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति श्रुति में कही गई, उसी जगत जो उत्पन्न हुआ अपने उपादान कारण से भिन्न नहीं है, आत्मा से भिन्न नहीं, जल से भिन्न नहीं, पेन तरंग बुध बुध आदि। इसी प्रकार इदम विश्व विश्वम आत्मा विनिर्गतम विश्वम आत्मा न भिन्नम। यथा तथा, जिस प्रकार, यथा कहते जिस प्रकार जल से भिन्न नहीं है, तरंग फिर बुध बुध आदि जल से निकले वो भिन्न नहीं, तथा उसी प्रकार आत्मा विनिर्गतम विश्वम आत्मा न भिन्नम, आत्मा से भिन्न नहीं, वो आत्मा ही है। आत्मा सत्ता से उनकी सत्ता अलग है ही नहीं, जल सत्ता से अलग नहीं, फिर तरंग आदि। इस प्रकार आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। इसको ही कहा सर्वात्मा है, सर्वम ब्रह्म, भिन्न नहीं मतलब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। हाँ, श्लोक बोलो। और दृष्टांत दे देते हैं, तो यह जल से भिन्न नहीं, तरंग फेन बुद्ध बुद्ध आदि कहन से थोड़ा दृष्टांत दूर होता है। पास सामने देखा दे, सब कपड़ा पहनते हैं पट, ये मालूम है धागा से पट बनता है, ये दृष्टांत देते हैं। तंतु मात्रो भवे देव पटो यद्वद विचारितः आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्वद विश्वं विचारितम्। यद्वत् पटः विचारितः तंतुमात्रम एव भवेद। विचारित क्या बात है? विचारत, अच्छा विचारित। आगे भी द्वितीय, हाँ विचारित ठीक है। यद्वत् विचारित पट, पट विचारित तंतुमात्रम एवं भवेद। विचार नहीं करते तो पता नहीं चलता, इतने विचार नहीं करते, पट तो सब पहनते हैं, इसको थोड़ा विचार कर देखे, तंतु से बना गया पट, पट से व्यवहार होता है, पट नाम है, तंतु है धागा जिसे पट बना। धागा को अलग कर देंगे तो पट रहेगा? धागा के बिना, तंतु के बिना पट नहीं रहता है। तो पट जब रहता है तंतु के बिना है क्या? पहले पट नहीं था, आगे भी तंतु को अलग करें तो पट नहीं रहेगा। जिस समय पट है उस समय भी वो तंतु से भिन्न है। तो पट किस समय तंतु से भिन्न होता है बताओ? पहले पट बनने के पहले तो पट नाम ही नहीं था,
नष्ट होगा तंतु अलग करेंगे, पट नहीं रहेगा। जिस समय पट पहना हुआ जो विचार करेंगे, विचार नहीं करने से तो पट पट कहते, हाँ तंतु को देखते नहीं पट कहते। दिखता तो तंतु तो दिखते हैं, तंतु को ही देखते हैं, ये नहीं कि तंतु के देखे बिना पट दिखेगा, किंतु पट पट व्यवहार होता है। विचार कर देखेंगे तो तंतु से भिन्न नहीं है। तंतु से भिन्न है या नहीं कैसे पता चलेगा? तंतु से भिन्न है या नहीं? भिन्न है कोई वस्तु एक वस्तु से, ये भिन्न है। भिन्न कैसे निश्चय होगा? इसको तोड़ देंगे तो ये रहता है, रहता है। इस कागज से भिन्न है? कागज को फाड़ देंगे, जला देंगे तो रहेगा? क्यों रहता है? क्योंकि भिन्न है। भिन्न है इसलिए रहता है, भिन्न नहीं होता नहीं रहेगा। ये पट ये कागज है, इसके जो थोड़े थोड़े अवयव है, पट है, इसमें तंतु है। इनमें जो तंतु है, तंतु से यदि पट भिन्न होगा, तंतु को जला देने पर भी पट रहना चाहिए। यदि भिन्न होता, एक को जला देने पर कागज को ये रहेगा घट, पट को जला देंगे तो घट रहेगा? पट को जला देंगे तो घट रहेगा? घट को तोड़ देंगे तो पट, क्योंकि भिन्न है। ऐसे घट को तोड़ देने पर पट रह गया, इसी प्रकार कपाल को तोड़ दो तो घट रहेगा? तंतु को जला दे तो पट रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पट तंतु से भिन्न नहीं है। पट को विचार कर देंगे तो तंतु से पट अलग है ही नहीं, तो पूरी पट क्या है? तंतु ही है। सुवर्ण से बनाया भूषण, भूषण का नाम रूप अलग लगे, किंतु भूषण जब बन गया क्या सोना रहेगा? नहीं रहेगा। भूषण काल में भी सोना है, सोना ही है, सुवर्ण मात्र है। जैसे नाम रूप कल्पित है, सुवर्ण मात्र ही है। इसे तंतु मात्रो पट यद्वद विचारित। विचार करने पर पटा पहना हुआ शरीर में हो, शरीर में हो, जैसे पहना हुआ पट व्यवहार तो करते हैं। इन विचार करेंगे तो वो तंतु से अलग नहीं है, तंतु मात्र भवेत। तंतु मात्र तंतु केवल तंतु ही है, तंतु से अलग पट नाम कोई वस्तु है ही नहीं। इसको ही उपनिषद में कहा, वाचारंभम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। छांदोग्य उपनिषद सामवेद में आया, मिट्टी से बना गया घट, मात्र मिट्टी का ही सत्य है। बाकी जो नाम है घट आदि वाणी के आलम्बन विकार कार्य नाम मात्र, नाम केवल है, मिट्टी से बनने है ही नहीं, अर्थात वो सत्य है ही नहीं कार्य। फिर क्या सत्य है? कारण मृत्तिका इत्येव सत्यम। इसी प्रकार है तंतु मात्रम, तंतु मात्र पटो तंतु मात्र एवं भवेत। विचारित विचार करने पर ये तो हो गया दृष्टांत है। इसको समझ लेने पर ठीक इस प्रकार जगत को समझना, विचार करना। ये जगत भी इस प्रकार आत्म तन्मात्रम एवं इदम तद्वत तद्वत उसी प्रकार इदम विश्वम विचारितम। ये विश्व सारे ब्रह्मांड दिखता है, उसका भी विचार करने पर, विचार नहीं करने पर तो उसमें सत्य तो बुद्धि करके अनादिकाल से भटक रहे, उसके पीछे भागे, यही कर रहे। क्योंकि विचार कर देखे सारे विश्व जितने कैसे विचार करना? आत्मा मात्र हो जाएगी, आत्मा मात्र विचार करने पर। जितने पदार्थ सब हम कहते अस्थि अस्थि है करके, अस्थि जो है सन्मात्र सदरूप है, उस सदरूप से अलग करके देखो। तंतु से अलग पट नहीं, सदरूप आत्मा है। सत से अलग कर दो, आकाश भी हो, पर्वत भी हो, समुद्र भी हो, सूर्य चंद्र हो, बड़े बड़े मकान भी हो, सत से अलग कर देखो। सत से भिन्न हो रहा क्या तो क्या होगा? असत हो गया। असत होने पर भी दिखता है, सत से विषाण बंध्या पुत्र ऐसे ही नहीं है, क्योंकि उस असत दिखता नहीं। ये असत इस प्रकार है, सत नहीं होने पर भी दिखता है। इसको कहते मिथ्या, इसको कहता निर्वचनीय। वही अध्यस्त है, वही कल्पित है। जितने कल्पित पदार्थ है, अर्थात सारे पदार्थ में
सद्रूप आत्मा से भिन्न देखे विचार करे, सारे पदार्थ में कल्पित तो निश्चय हो जाएगा। वो सद्रूप से भिन्न नहीं है। सद्रूप से भिन्न यदि होता, सत्य को अलग करने पर तो रहना चाहिए। घट से भिन्न पट, घट को तोड़ देंगे तो ही पट रहता है, क्योंकि पट भिन्न है। सत से भिन्न यदि कोई पदार्थ होता, सत से अलग होने पर भी रहना चाहिए। सत से अलग हो तो नहीं रहेगा। यही विचार करना है। सब सद्रूप है आत्मा। सद्रूप आत्मा से बिना कुछ नहीं। सन्मात्रम इदम सर्वसु, सन्मात्र ब्रह्म, सर्वम इदम ब्रह्म। वही सन्मात्र सद्रूप है सब कुछ। सत से भिन्न कुछ है नहीं। यदस्त यदभाति तदात्म रूपम। जो है, जो दिखता है, आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप को छोड़ करके नान्य तत्वभास्ति न चान्य दस्ति। सद्रूप आत्मा से ना अन्य कोई दिखता है, ना कोई है। जो है, जो दिखता है, वो सद्रूप आत्मा ही है। ये विचार करने पर निश्चय होता है। एक घट को लेकर विचार करें। घटो अस्थि, घटो अस्थि हम कहते। अस्थि जो सद्रूप को छोड़ कर घट को देखो, सत से अलग करके। सत से अलग हो गया तो असत हो गया। अविद्यमान जो घट है वो मिथ्या है। इसी प्रकार सारे जगत को विचार करें। सद्रूप आत्मा से भिन्न कोई ही नहीं। सद्रूप है आत्ममात्रम एवं इदम विश्वम। इदम विश्वम आत्ममात्रम एवं, आत्ममात्र ही है। आत्मा से अलग जो दिखता है मिथ्या कल्पित है। आत्मा सद्रूप है। सदैव समेतमग्रासी सदैव अहमअस्मि जो सद्रूप है, सर्वत्र सद्रूप दिखता है और सद्रूप ही वास्तव है। बाकी सब कल्पित है। विचार करने पर आत्ममात्र में वेदम विश्वम विचारितम। हाँ, श्लोक बोलो। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्न भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आविन्मावेद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो